परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11th। मैं हूं जीवन लाल मौर्य और आज आप पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11 फिजिक्स क्लास 11th। और इस 11th फिजिक्स के चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण। और इस चैप्टर में आज हम आपको जो त्रुटियां बताए थे उन त्रुटियों में हमने आपको बताया था कि एक आपकी है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरी है यादृच्छिक त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटियों में हमने आपको बताया था तीन प्रकार। एक आपका है यंत्रगत त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटियां, और इसमें आपका पहला जो है वह है यंत्रगत त्रुटियां। और यंत्रगत त्रुटियां ऐसी त्रुटियां जो यंत्रों के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, यानी जब हमें किसी यंत्र के बारे में या यंत्र के बनावट के बारे में हमें पूर्ण जानकारी, यंत्र की रचना के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है और हम उस यंत्र का उपयोग करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। वह त्रुटिपूर्ण होता है कार्य, यानी त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी त्रुटियों को हम यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। इसके बाद दूसरा हमने आपको बताया था प्रायोगिक त्रुटियां। प्रायोगिक त्रुटियां, या देखिए इसमें आपका प्रायोगिक त्रुटियां प्रायोगिक तकनीक है या कार्य विधि में अपूर्णता। यहाँ तकनीक ही कर लीजिए, तकनीक कल बताया गया था। प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि में अपूर्णता। तो देखिए कार्य विधि में अपूर्णता क्या है, प्रायोगिक तकनीक क्या है कि ये त्रुटियां तभी अस्तित्व में आती हैं जब हमें बाह्य वातावरण में परिवर्तन की कोई जानकारी नहीं होती है। बाह्य वातावरण में कैसा परिवर्तन हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, तब प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता की त्रुटियां प्राप्त होती हैं। इसके पश्चात जो आपकी तीसरी त्रुटि थी, यह त्रुटि थी व्यक्तिगत त्रुटियां। ये तो स्पष्ट ही है कि व्यक्तिगत यानी स्वयं से ही उत्पन्न होती हैं, यानी प्रेक्षक की लापरवाही से जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उसे हम व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। प्रेक्षक की लापरवाही से जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उसे हम व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। अब जैसे अगर हमें जो है प्रेक्षक यह सावधानी पूर्वक कोई प्रेक्षण नहीं कर रहा है, कोई प्रेक्षण अगर सावधानी पूर्वक प्रेक्षक नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक है कि उसमें त्रुटियां उत्पन्न होंगी और ऐसी त्रुटियों को हम व्यक्तिगत त्रुटियां कहेंगे। ठीक, इसके बाद आप पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद आप पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि। तो देखिए निरपेक्ष त्रुटि बहुत ही आसान है। यह है आपका एब्सोल्यूट एरर, ABSOLUTERROR, एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर में क्या है, एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि। ऐसी त्रुटियां या सीधे सीधे ये जानिए कि भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। बहुत ही आसान है, वास्तविक मान तथा
प्रेक्षित मान यानी निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बराबर होगा निरपेक्ष त्रुटि। अब क्या बराबर क्या होगा, वास्तविक मान, वास्तविक मान अंतर। अब देखिए कौन सा मान बड़ा है, अंतर उससे निकालेंगे। तो यहाँ चिन्ह जो लगाएंगे वो माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह, इसका मतलब होता है। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इस चिन्ह का अर्थ यह है कि आपका जो मान अधिक होगा, अगर वास्तविक मान अधिक है तो वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटाएंगे, अगर प्रेक्षित मान अधिक है तो प्रेक्षित मान में से वास्तविक मान को घटाएंगे, और जो प्राप्त होगा वही निरपेक्ष त्रुटि होगी। ठीक, इसीलिए आपका लिखा गया है किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को प्रेक्षण की के अंतर को प्रेक्षण की या के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और निरपेक्ष त्रुटि बराबर आपका हुआ वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, और वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, ये आपकी निरपेक्ष त्रुटि हुई। अब देखिए मान लीजिए कि कोई भौतिक राशि है, उसका वास्तविक मान स्मॉल ए है और उसकी निरपेक्ष त्रुटियां a1 a2 a3 प्रत्येक प्रेक्षण में a1 a2 a3 डॉट डॉट प्राप्त हो रही हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ए बराबर होगा a माइनस an, माइनस न लिख करके इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह लगाएंगे और यही आपका होगा। यानी इसको हम नोटेशन के रूप में an, डेल्टा an n मान है, n प्रेक्षण लिया गया और प्रत्येक प्रेक्षण में a1 a2 a3 डॉट डॉट, जैसे इसका वास्तविक मान जो है, वास्तविक मान ये स्मॉल a है और प्रत्येक प्रेक्षण में यानी कई प्रेक्षण लिए गए a1 a2 a3 डॉट डॉट an त्रुटियां प्राप्त हो रही हैं। ठीक, an इसका त्रुटियां हैं, an प्रेक्षित मान प्राप्त हो रहे हैं प्रेक्षण के पश्चात। वास्तविक मान a है तो पहले के लिए अगर निकाला जाएगा तो a माइनस a1 आएगा, ठीक, डेल्टा a का मान, फिर a माइनस a2 आएगा, a माइनस a3 आएगा। इस हिसाब से जब इसको हम ऐड करेंगे, डेल्टा an निकालेंगे, तो यह आपका a साइन ऑफ इंट्रोगेशन an हम लिख सकते हैं। यानी यह आप नोटेशन के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में निरपेक्ष त्रुटि को आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए माध्य या औसत त्रुटि, इसके पश्चात का जो आपका है माध्य या औसत त्रुटि, माध्य या औसत त्रुटि। अब देखिए माध्य या औसत त्रुटि यानी मीन एरर या आपका जो है मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य या औसत त्रुटि। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में आपका है कि विभिन्न प्रेक्षण में जो आप निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त किए हैं, त्रुटियों के समांतर माध्य को हम माध्य या औसत त्रुटि कहते हैं। विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य, विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष, विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को माध्य या औसत त्रुटि कहते हैं। माध्य या औसत त्रुटि, माध्य या औसत त्रुटि कहते हैं। ठीक, अब माध्य या औसत त्रुटि के लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। अब जहां हमने डेल्टा an लिखा है वहीं पे डेल्टा an क्या हो जाएगा, बार डेल्टा n। माध्य या औसत के लिए आप यह पहले से जानते हैं कि इसको हम बार से प्रदर्शित कर सकते हैं। और कहां से कहां तक होगा, इसको हम लिखेंगे कि डेल्टा a1 डेल्टा a2 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा an अपान n प्रेक्षण n निरपेक्ष त्रुटियां हैं तो n से भाग हो जाएगा और इसी को हम लिख सकते हैं बार डेल्टा an बराबर 1 अपान n सिग्मा मीन्स योगफल, सिग्मा मीन्स योगफल, और i बराबर 1 से n
आई बराबर 1 से n। अब 1 से n में यहाँ 1 से n तक आई का मान रहेगा डेल्टा ए आई। अब यहाँ इसको हम मापांक के रूप में लिख सकते हैं जिससे यह धनात्मक ही हो। डेल्टा ए आई, डेल्टा ए आई मीन्स आई का मान 1 से n तक चलेगा तो इतना आएगा, 1/n यहाँ बाहर है, यानी इसको हम प्रतीकात्मक रूप में इतना लिख सकते हैं। माध्य या औसत त्रुटि को, माध्य या औसत त्रुटि है क्या? विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को, विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य औसत त्रुटि कहते हैं। ठीक, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य औसत त्रुटि कहते हैं। इसका प्रतीकात्मक रूप या गणितीय रूप यह है। इसके बाद आप आइए सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि पर। सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। अब यहाँ देखिए सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि यानी रिलेटिव आर फ्रैक्शन एरर। अब देखिए सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि में आपका है कि किसी भौतिक राशि का जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आप ज्ञात किए हैं, ठीक, उससे वास्तविक मान के अंतर को, वास्तविक मान के अनुपात को, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि अथवा सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि अथवा सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के अब भौतिक राशि में आपका क्या है? विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि, विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उस भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को अब यहाँ देखिए अनुपात मीन्स अंश और हर हो जाएगा, के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि अथवा सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि